नमस्कार। टैक्स ए टू जेड सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, जिसको आम भाषा में हम लोग शेयर मार्केट बोलते हैं। शेयर मार्केट पे हम लोग डिस्कस करें, विमर्श करें, इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि यदि आपको हमारा चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि समय समय पर जो भी यहाँ पे विमर्श डाले जाएंगे वो आप तक सही समय पे पहुँच सके। चलिए शुरुआत करते हैं शेयर मार्केट की। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शेयर है क्या। शेयर से पहले ये जानना जरूरी है कि बिजनेस क्या है, बिजनेस करते कैसे। जी, बिजनेस करने का दो तरीका है। या तो खुद का बिजनेस शुरू कीजिए और उसमें पैसा लगाइए और उसके डे टू डे एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व रहिए। उसको ये देखिए कि कैसे आगे बढ़ाना है, जो काम चल रहा है उसको कैसे चलाना है। आपको यदि ये नहीं करना है तो किसी और ने जो बिजनेस शुरू कर रखा है उस बिजनेस में आप इन्वेस्ट कीजिए। इस इन्वेस्टमेंट को शेयर बोलते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ कंप्लायंसेस के तरीके से कुछ तरीका अपना बना रखा है, कुछ सिस्टम बना रखा है, जिसमें लिमिटेड कंपनी जो लिस्टेड हैं बीएसई और एनएसई में, उनके शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। मतलब आपने यदि किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है तो उस इन्वेस्टमेंट की ट्रेडिंग होती है। अब इसी को हम शेयर बोलते हैं। अब इस ट्रेडिंग को कौन कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी वो डिसाइड करता है कि किसको प्रॉफिट होगा, किसको लॉस होगा। तो मोटे मोटे तौर पर हम समझें तो इस ट्रेड को दो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। पहला, अपना खुद का बिजनेस। किसी भी कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया, मान लेते हैं हमने रिलायंस में इन्वेस्ट किया, तो रिलायंस का जो परफॉर्मेंस होगा, पीछे का, आज जो कर रहा है और कल जो रिलायंस करने का प्लान कर रहा है, ये तीनों चीज़ें रिलायंस के शेयर के वैल्यू को इम्पैक्ट करेंगी, प्रभावित करेंगी। और दूसरा, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ग्लोबल सिनारियो। अब ये क्या है? समाज में यदि कोई परिवर्तन आता है तो वो इम्पैक्ट करेगा कंपनी और उसके शेयर को। कंपनी को इम्पैक्ट करेगा तो कंपनी के प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेगा, प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेगा तो जो आपको लाभांश मिलना चाहिए उसमें कमी आएगी या बढ़ोतरी होगी, तो वो ट्रेड को इम्पैक्ट करेगा। इकोनॉमिकल सिनारियो, गवर्नमेंट ने यदि कुछ चेंजेस लाए हैं वो इम्पैक्ट करेगा। यदि पॉलिटिकल कुछ चेंज होता है वो भी इम्पैक्ट करता है। और जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको दे देते हैं। टाटा मोटर्स की फैक्ट्री थी सिंगूर में, पश्चिम बंगाल में। पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होने के चलते उठा करके उसको गुजरात ले गया। टाटा मोटर्स को बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा था, उसके शेयर को ये भी इम्पैक्ट करता है। ग्लोबल सिनारियो, कोरोना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिसने हर कंपनी के शेयर को 90% डाउन कर दिया था। ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये शेयर मार्केट काम कैसे करता है। यदि कोई भी इवेंट हुआ, एक्टिविटी हुआ, उस इवेंट और एक्टिविटी के दो मायने निकल सकते हैं। कोई जो कंपनी में इन्वेस्टेड है उसको ये लग सकता है कि ये जो इवेंट हुआ है कंपनी के लिए गलत हुआ है, कंपनी का प्रॉफिट घट सकता है, तो क्या करेगा? अपने शेयर्स को बेचेगा। सेम सिचुएशन में किसी इन्वेस्टर को लग सकता है कि नहीं, यही मौका है कंपनी में इन्वेस्ट करने का, वो उसके शेयर को खरीदेगा। यही डिमांड और सप्लाई का जो सिचुएशन होता है शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, चलाता है, प्राइसेस को चलाता है। ठीक है। अब जब हमने ये चीज़ देख लिया तब ये देखें हम कि शेयर मार्केट में करें क्या। तो सबसे पहला चीज़, यदि आप इन सारे फैक्टर्स को समझ सकते हैं तब आप शेयर मार्केट में आइए, अदरवाइज यहाँ से दूर रहिए। अब हम मान लेते हैं कि आपको इस चीज़ की समझ है। यदि समझ है तो फिर कैसे करें इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या आपकी फिनंशियल कंडीशन है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। यदि आपका एज बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद आप रिस्क ले सकते हैं क्योंकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप काम कीजिए। लेकिन यदि आपके ऊपर और भी बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं तो आप कृपया शेयर मार्केट से दूर रहें। अब हम मान लेते हैं कि आपका रिस्क लेने का क्षमता
रिस्क एपेटाइट है। ठीक है, तो अब देखिए कि आपके पास ऐसा पैसा, धन, जो अभी हमको फ़िलहाल जितने दिन के लिए हमको शेयर मार्केट में रहना है उतने दिन हमको ज़रूरत नहीं है उस पैसे का, बस वही पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। कहीं से लोन लेके, किसी से उधारी लेकर के, कहीं दूसरे काम का पैसा उठा करके इसमें डाल दिया, ये सब काम नहीं करना है। यदि मार्केट इधर उधर होता है तो आप पूर्णतः बर्बाद होंगे। अपने रिस्क एपेटाइट को कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने के बाद ही यदि आप कंपनी को समझते हैं, बिजनेस को समझते हैं, यह ध्यान रखिए शेयर मार्केट जुआ नहीं है। यदि आप इस चीज़ को समझते हैं तब आप शेयर मार्केट के तरफ आइए। आपको बैलेंस शीट की समझ है, बिजनेस का समझ है, तब आप शेयर मार्केट की तरफ आइए। यदि आप रिस्क ले सकते हैं, आपको जो चेंजेज होंगे उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको संभालने के लिए आपके पास रिसोर्स है, तब आप आइए। अदरवाइज इससे दूर रहिए। ये खेल नहीं है, ना ही ये जुआ है। आज आए कल निकल गए, ये नहीं कर सकते आप। इसमें आने के बाद प्लानिंग से आना होगा, पढ़ाई करनी होगी, समझ बूझ रखनी होगी, तब आप आइए। वॉरेन बफेट ने इसमें कहा है कि यहाँ पे जो इम्पेशेंट इन्वेस्टर होते हैं, यानी सीधा सा बात जो बंदरों वाली उछल कूद करते हैं, उन्हीं के लिए बना है ये मार्केट। वहाँ से पैसा उठा के वैसे लोगों के हाथ में डालना है जो लोग शांति से बैठते हैं। मार्केट को रेगुलेट करने के लिए पैसा तो चाहिए, इसलिए आपको बोला जाता है हमेशा शेयर मार्केट वेल्थ क्रिएशन का सबसे अच्छा टूल है। बिल्कुल है, लेकिन उनके लिए जो समझ बूझ के आते हैं, बाकियों के लिए नहीं। और दूसरा चीज़, इस शेयर मार्केट में 90% से ज़्यादा लोग जो आते हैं वो अपना पूंजी गंवाते हैं और 3% लोग अपना पूंजी बनाते हैं। तो अब ये आपको देखना है कि आपको 90 में रहना है या 10 में रहना है। 10 में रहना है तो समझदारी से काम करना है, 90 में रहना है, आइए कूदिए। नमस्कार।